डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस से। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी टेंस आपने सीखना हो सर, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ उर्दू की निशानी पर गौर करना है। आखिर जो 2 लेटर्स होंगे, 2 वर्ड्स होंगे, उन पे जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा ता है, रहा है, चुका है, रहा है प्लस मुद्दत, या पीछे पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा है अलिफ या जी ये। आज चूंकि बारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट कंटिन्यूस की, तो सर पास्ट था होता है, कंटिन्यूस रहा होता है। जहां भी रहा है ना वो 100% कंटिन्यूस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वहां रहा जरूर आता होता है। इज दैट क्लियर जी? तो रहा जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। रहा जब भी आएगा कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके साथ हमने आपको बताया है कि हमेशा टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो सर इसका जो है उर्दू में निशानी जो है, साइन उर्दू जो है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। सबसे आसान ये टेंस है। ओके जी। और ज्यादा इस्तेमाल होता है ये, क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ओके जी, हो गया। कोई मेल हो तो उसकी रहा आएगा, फीमेल की रही, प्लूरल की रही आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम आते हैं इसके हेल्पर की वजह। हमें रहा था, रही थी, रहे थे से पता चल गया है ये जो टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा उसका सर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वाज या वर। वाज या वर। वाज होगा या वर होगा। वाज हम किस किस के साथ लगाएंगे जी? कोई भी सिंगुलर चीज हो, सिंगुलर कोई भी चीज हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आए, he, she, it, कोई नाम पकड़ लो, अली। मैं सबसे शॉर्ट फॉर्म में अली लिखता हूं। ओके होगा जी। कोई भी सिंगुलर चीज होगी, लाइक पाकिस्तान आ जाए, कायदे आज़म आ जाए, अल्लाह आ जाए, गॉड आ जाए, अली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, अली कुरान आ जाए, कंट्री आ जाए, रिवर आ जाए, ओके जी, स्टार आ जाए, तो हम क्या करेंगे? वाज करेंगे। क्या करेंगे जी? वाज करेंगे। और वर्ड क्या होगा जी? वर्ड किसके साथ लगाएंगे? हम लगाएंगे प्लूरल के साथ। जैसे कि लाइक यू, यू एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, यू एज अ प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें वर्ड ही इस्तेमाल होगा। मेक इट इन योर माइंड दैट देयर विल बी यूज ऑफ वर्ड विद यू। यू, वी, दे प्लस प्लूरल थिंग। जैसे कि कोई भी हो जाए, अली एंड असलम हो जाए। ओके हो गया जी। स्टार हमने पहले पढ़ा था, अब स्टार्स आएंगे तो उनके साथ वार आएगा। स्टूडेंट होगा तो वाज आएगा, स्टूडेंट्स होंगे तो वार आएगा। बॉय एक होगा, लड़का एक होगा तो वाज आएगा। बॉयज होंगे तो वार आएगा। गर्ल होगा तो वाज आएगा। गर्ल्स होगा तो वार आएगा। और इसी तरह आप ले लें जनाब, प्लूरल की बुक होगा, कैट होगा, सिंगुलर कोई भी चीज होगी हम उसके साथ वाज पुट करेंगे। प्लूरल कोई भी चीज होगी हम उसके साथ वर प्लूरल करेंगे। और पोएट होगा ना जी एक, या राइटर होगा, या नॉवलिस्ट होगा, या ड्रामाटिस्ट होगा, एक चीज होगी तो वाज। अगर पोइट्स हो जाएंगे वर, राइटर्स होंगे वर, नॉवलिस्ट होंगे वर, एसेइस्ट होंगे वर। जमा के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज। ये कैसे अब सर क्लियर हो गया? इसमें हमेशा जो उर्दू में आता है रहा था, रही थी, रहे थे आता है, हम इस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं और इसका हेल्पर हमेशा वाज या वर होता है। वाज या वर। अच्छा जी, आप बताइए इसमें फॉर्म कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी क्यों लगेगी? गुड, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के साथ हमने पढ़ा हुआ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। फॉर्म इसकी कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
लाइक गो का गोइंग, राइट का राइटिंग, से का सेइंग, खिल का खिलिंग, और अलो का अलोइंग, ओबे का ओबेइंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, ईट का ईटिंग, लुक का लुकिंग, वॉच का वॉचिंग। इज दैट क्लियर जी? इसमें फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। ठीक हो गया जी? इस आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लो जी, आज अब आपके लिए सेंटेंस हम लाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में किया सर 3 4 एग्जांपल्स दिया करें सेंटेंसेस की, तो आज हम थोड़ी सी एक इसकी एग्जांपल जो है वो आपको एक्स्ट्रा देंगे। जैसा कि छोटा सा मैं फिक्र आपको बना के देता हूं। सेंटेंस है, परिंदे चहचहा रहे हैं। इंशाल्लाह बफजले खुदा ये आप फुल लेक्चर लेंगे सर, टेंस नहीं आपको बोलेगा, मैं आपको शोर ही देता हूं इस चीज की। लेक्चर फुल अंडरस्टैंड कर ले, टेंसेस का कॉन्सेप्ट्स आप में क्लियर हो जाएगा, टेंस नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। दिस इज माय गारंटी। परिंदे क्या चहा रहे हैं। अब देखिए, सॉरी, परिंदे चहचहा रहे थे, हमने चूंकि इसमें पास्ट में कहना, पास्ट करनी उसकी बात हो रही है, तो रहे थे की बात है, परिंदे चहचहा रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे। वैसे भी देख लीजिए, थे जो होता है ना प्लूरल को है, था जो होता है वो पास्ट सिंगुलर को शो करता है। अब जी इसके एंड पे क्या आ गया? एंड पे सर आ रहा है रहे थे, क्योंकि हमने बात की हुई है रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी किसी फिक्रे के एंड पे आएगा, वो जो टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, उसका जो हेल्पर होगा वो वाज या वर होगा, और उसके साथ जो फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। अब ये देखिए, जमा है कि सिंगुलर है, ठीक है, प्लूरल है या सिंगुलर है। ये चूंकि थे आ गया तो ये प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? वन। प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे जी? वन। तो क्या होगी जी इसकी इंग्लिश? बर्ड्स वर चर्पिंग। परिंदे, बर्ड्स वर चर्पिंग, CHIRP। इसको चर्प बोलना है, चिर्प नहीं बोलना। एक असूल याद रखिएगा, क्योंकि मैं टीचर हूं आपको इसलिए बताता हूं। IR जब भी आएगा तो जबर की आवाज देगा। IR जब भी आएगा किसकी आवाज देगा सर? जबर की। जैसा कि VIRTUE वर्चू, इसको विर्चू नहीं पढ़ते। ओके हो गया जी? SHIR के शर्क, शेक नहीं पढ़ना। डोंट शर्क वर्क, काम चोरी मत करो। डोंट शर्क वर्क, जैसा कि टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स डोंट शर्क वर्क, काम चोरी मत करो, उसको भी शर्क पढ़ेंगे। CHIRP चर्प होगा, VIRTU वर्चू होगा। जैसे कि आप लोग कहते हैं SIR सर, उसको सिर तो नहीं पढ़ते, सर कहते हैं। तो रूल याद रखिएगा प्लीज, IR जब भी आएगा, IR हमेशा जबर की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? जबर की। वेल डन। तो हमने इसका क्या करा? बर्ड्स जमा हो गया, वार लग गया, चर्प, और हमने ING लगा देना इसके पहली फॉर्म के साथ। पहली फॉर्म तो लग गई, प्लस ING का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स वर चर्पिंग। अच्छा, ये छोटे छोटे बिल्कुल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि हम इसका फॉर्मेट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? हम इसको कर रहे हैं बिल्कुल एक छोटे से एक सेंस क्लियर कर रहे हैं। मैं ये पढ़ा नहीं रहा फिक्र कि परिंदे जो है वो बाग में चहचहा रहे थे, बर्ड्स वर चर्पिंग इन द गार्डन, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। वो आगे चीजों को हम स्टैंड करते जाते होते हैं। असल जो आपका इसका जो कोर है ना, कोर सर, वो ये है कि आपने इसके फॉर्मेट को समझना। ठीक हो गया? इसका फॉर्मेट क्या होगा? वाज या वर हो गया और ING फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? ओके जी। अब हमने सर इसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं भला? नेगेटिव करने का आसान सा असूल हमने आपको बताया हुआ है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हमेशा उसके हेल्पर के बाद नॉट लगाया जाता होता है, और इंटरप्टिव करने के लिए हेल्पर को स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो इसका हेल्पर क्या है जी? वाज या वर। तो वाज वर के बाद क्या आएगा? नॉट लगाने से फिक्रा इंटरप्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो मैं कहता हूं परिंदे चहचहा नहीं रहे थे, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं नेगेटिव में करता हूं, क्या आएगा? बर्ड्स
द बर्ड्स इसलिए लिखा क्योंकि हम जो होता है वो प्लूरल के साथ डेफिनेट आर्टिकल पुट नहीं करते होते ना, सिंगुलर के साथ करते हैं। अगर बर्ड होता तो फिर द बर्ड होना था जी। परिंदे नहीं चहचहा रहे थे तो मैं कहूंगा बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग हो जाएगा। क्या होगा जी? नॉट चर्पिंग। बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग। CHIRPING। बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग। ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। क्या होगा सर? नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। इज दैट क्लियर जी? अब हमने इसको करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, जिसको हम इंटरोगेटिव बोलते होते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सवालिया। सवालिया करने के लिए क्या रूल है? क्वेश्चन वर्ड को हमेशा स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है जी? हेल्पवर्ब। हेल्पवर्ब को हमेशा स्टार्टिंग में ले आते हैं। हेल्पवर्ब क्या है जी? वर। वर को ले क्या परिंदे चहचहा रहे थे तो होगा वर बर्ड्स चिर्पिंग। वर। अब बर्ड्स का बी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, बिकॉज का स्टार्टिंग में नहीं आ रहा। वर का डब्ल्यू कैपिटल हो गया, स्टार्टिंग में आ गया। वर बर्ड्स चिर्पिंग। एंड पे क्वेश्चन मार्क हम पुट करेंगे। क्या परिंदे चहचहा रहे थे? हम मैं कहता हूं परिंदे नहीं, इंटरप्टिव हो गया ये। अब मैं कहता हूं क्या परिंदे नहीं चहचहा रहे थे तो क्या होगा? वर बर्ड्स नॉट चर्पिंग। वर बर्ड्स नॉट चर्पिंग। हेल्पर के बाद सर नॉट आ गया। अब मैं कहता हूं परिंदे क्यों चहचहा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा। या परिंदे कब चहचहा रहे थे, कब की इंग्लिश कहेगी? व्हेन स्टार्टिंग में आ जाएगा। परिंदे कब चहचहा रहे थे? व्हेन आ जाएगा। बाकी सेम का सेम ही है। व्हेन वर बर्ड्स चर्पिंग। व्हेन वर बर्ड्स चर्पिंग। अब मैं कहता हूं परिंदे कब नहीं चहचहा रहे थे तो क्या होगा? हेल्पर के बाद नॉट आ जाएगा। बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग। व्हेन वर बर्ड्स नॉट चर्पिंग। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हेल्पर लगाने से फिक्रा इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाता होता है। आप अगर ऐसे करेंगे व्हेन बर्ड्स वर चर्पिंग तो फिक्रा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फिर सवालिया नहीं होगा। अब मैं इसको और नेगेटिव में बनाता हूं। मैं कहूंगा व्हेन वर बर्ड्स नॉट चर्पिंग। लो जी, क्लियर हो गया? ये हमने पॉजिटिव भी कर दिया, नेगेटिव भी कर दिया, इंट्रोगेटिव भी कर दिया। तो हमने जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कर दिया, डबल इंट्रोगेटिव भी कर दिया, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हमने कर दिया। इज दैट क्लियर जी? अब हम एक और मिसाल लेते हैं। यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेल डन। शुड आई रिमूव इट? ओके जी। सिंपल सा फिक्रा पकड़े। बारिश हो रही थी। बारिश क्योंकि सिंगुलर है, रही थी एंड पे आ गया। हमने पढ़ा रहा था, रही थी के साथ वाज वर आता है, चूंकि सिंगुलर इसके लिए वाज आएगा। और बारिश के लिए सर इट आता होता है। ठीक है, बारिश, आंधी, तूफान, वक्त, बच्चा, मौसम, इनके लिए क्या इस्तेमाल होता है? वक्त। इनके लिए क्या आता है? हवा। इनके लिए क्या आता होता है? इट। क्या इस्तेमाल करते हैं? इट। तो बारिश हो रही थी, हम कहेंगे इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग। मैंने आपसे गुजारिश की सिर्फ आपने फॉर्मेट समझना, अंडरस्टैंड करना है किसको चीजों को कैसे हमने करना है। मैं आपको लॉन्ग सेंटेंसेस ही करवा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बूंदाबांदी हो रही थी या बारिश बहुत तेज हो रही थी या मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैं इतना मुश्किल आपको नहीं पढ़ा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो सिर्फ यहाँ माटो है, मैं सिर्फ ये है कि आपको टेंसेस पूरे आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जो लोग परेशान होते हैं हमें टेंसेस समझ नहीं आई, मेरा मकसद सिर्फ ये है, मेरा वर्चू जो है, ये गुडविल है, वो ये है कि सिर्फ आपको टेंसेस आने चाहिए। इसको हम नेगेटिव करते हैं जी।
बारिश नहीं हो रही थी तो क्या आएगा, इसके बाद नॉट लगेगा, वाज के बाद, वेल डन, हेल्परो के बाद नॉट लगाने से। तो हेल्परो चूंकि इसमें वाज है, होगा इट वाज नॉट रेनिंग, इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। क्या बारिश हो रही थी, किसको शुरू में लाओगे, वाज को लेके आए जी, वाज को शुरू में, हेल्परो है, क्या बारिश हो रही थी, क्या आएगा, वाज इट रेनिंग, वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, क्या बारिश नहीं हो रही थी, क्या आ जाएगा, इट के बाद नॉट आ जाएगा, वाज इट नॉट रेनिंग, वाज इट नॉट रेनिंग। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अच्छा जी, बारिश कहां हो रही थी, कहां की इंग्लिश का कि वेयर, वेयर सर इससे भी शुरू में आ जाएगा, वेयर वाज इट रेनिंग, वेयर इट वाज रेनिंग नहीं करना, वेयर वाज इट रेनिंग, वेयर वाज इट रेन, आईएनजी लग जाएगा रेनिंग, वेयर वाज इट रेनिंग, वेयर वाज इट, बारिश कहां नहीं हो रही थी, ठीक है, क्या बारिश हो रही थी, कहां बारिश हो रही थी, क्लियर हो गया जी। लो जी, यही आपकी मिसाल होगी, एक और सिर्फ मिसाल देनी है स्टूडेंट्स की फरमाइश पे, एक और एग्जांपल देंगे, 3 एग्जांपल्स बस। आयशा मेरी शर्ट इस्त्री कर रही थी। लो जनाब, एंड पे क्या गया, रही थी, क्या गया जी, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे वाले कौन सा होता है जी, पास कंटीन्यूअस, उसी का हेल्प करो, वाज के बाद आयशा एक है तो वाज आएगा, आयशा वाज, आयशा वाज, प्रेस होता है कपड़े को प्रेस करना, PRESS आ गया, यहां जी लग जाएगा, प्रेसिंग माय शर्ट, SHIRT, आयरन भी होता है, आयरन जो लोहा होता है, आयरन का मतलब इस्त्री करना भी होता है, ठीक है, आयरन का मतलब इस्त्री भी होता है, आयशा वाज आयरनिंग माय शर्ट भी है, ठीक है, आयशा वाज प्रेसिंग माय शर्ट, आयशा मेरे शर्ट जो है वो कमीज जो है इस्त्री कर रही थी। अब मैंने इसको नेगेटिव करना है तो मैं वाज के बाद नॉट लगाऊंगा, आयशा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इज दैट क्लियर। अब मैं कहता हूं आयशा मेरी शर्ट कहां इस्त्री कर रही थी, तो कहां की इंग्लिश कहेगी वेयर, या आयशा मेरी शर्ट क्यों इस्त्री कर रही थी, तो इंग्लिश कहती व्हाई, व्हाई स्टार्टिंग में ले आए, वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के फौरी बाद हेल्प वर्ब आएगा, इसको यहां से उठा रहे हैं हमने, यूं यहां लेके आ जाना, यहां इसको लाएंगे, बाकी सेम एज इट इज लिखा जाएगा, तो क्या होगा, सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वाई वाज आयशा, आयशा कहीं कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है, वाई वाज आयशा प्रेसिंग माय शर्ट, प्रेसिंग माय SHIRT शर्ट, क्वेश्चन वर्ड, IR जबर की आवाज अगेन आ गया, शर्ट, क्लियर। तो जी डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा आज आपका पास कंटिन्यू टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम पास परफेक्ट करेंगे, उसके 5 दिन बाद इंशाल्लाह आपके टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे, फिर हम आपको एक फिर भी एक्स्ट्रा टेंसेस की देंगे, सिर्फ सर एक पेज होगा, जो कहते हैं टेस्ट नहीं आते, ये लेक्चर लेने के बाद वो एक पेज को अंडरस्टैंड बस कर ले, इंशाल्लाह टेंसेस सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ। आज की जो कोट ऑफ द डे है आपके लिए वो ये है, इफ यू कैनॉट कमांड देन ओबे। ये सारे कब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप किसी को हुक्म नहीं दे सकते, आपके पास इतने इख्तियारात नहीं है, तो सर फिर जो वो अगला बंदा हुक्म देता है उसकी माना करें, ठीक है। आगे से फजूल में आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। लिहाजा इसलिए कहा जाता है
इफ यू कैनॉट कमांड मस्ट ओबे। तो आज आपके लिए 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं उनमें से पहले नंबर पे है आई हेट द डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। ये ना मैनेजर होता है, जो आप कहते हैं ना वो बैंक में मैनेजर है वो सर उसमें वो मैनेजर होता है, उसमें एन के बाद ए आता है। ये मैनेजर है, मैनेजर का मतलब होता है नानद। नानद होता है असल में हम कहते हैं जो जहाँ वो भैंस या मवेशी अपना वो चारा खाते हैं ना, घास खाते हैं, उसको नानद बोलते हैं, जिसको हम कुर्ली कहते हैं। अब जो लोग कहते हैं जी मेरा अंकल मैनेजर है, तो उसका फिर मानी खुद ही समझिए, वो सर असल में मैनेजर होता है। मैनेजर उसमें एन के बाद ए आता है, इसमें एन के बाद ए नहीं आता। ये है इडियोमैटिक फ्रेज। डॉग इन मैनेजर पॉलिसी का मतलब होता है ना खेलना ना खेलने देना, किसी के काम में टांगे अड़ाना, किसी के लिए कबाब में हड्डी बनना। तो आई डिसलाइक या आई डोंट लाइक डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। मुझे किसी के काम में हड्डी बनने से नफरत है, मैं उसको पसंद नहीं करता। जो लोग कहते हैं जी मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, मैं उनके कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तो वो कहीं आई डोंट लाइक डॉग इन मैनेजर पॉलिसी या आई हेट द डॉग इन मैनेजर पॉलिसी। क्योंकि नानद देखें, नानद में क्या होता है? चारा। जब चारा होता है नानद में तो खाता कौन है? मवेशी। और जब बीच में डॉग आ जाएगा तो डॉग चारा खाता है? नहीं। डॉग को देख के मवेशी खाएंगे? नहीं। इसीलिए कहते हैं सर डॉग इन मैनेजर पॉलिसी, ना खेलना ना खेलने देना। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज परफॉर्मिंग अब्लूशंस। अब्लूशंस का मतलब होता है वुजू। परफॉर्म अब्लूशन होता है वुजू करना। ही इज परफॉर्मिंग अब्लूशंस, वो वुजू कर रहा है। ही इज परफॉर्मिंग अब्लूशंस, वो वुजू कर रहा है। व्हाट अ फैचिंग स्माइल का मतलब क्या होता है? फैचिंग स्माइल का मतलब बड़ी अट्रैक्टिव स्माइल है, दिलकश मुस्कुराहट, दिलरुबा मुस्कुराहट, उसके लिए हम कहते हैं व्हाट अ फैचिंग स्माइल। व्हाट अ फैचिंग स्माइल, क्या ही दिलकश मुस्कुराहट है। नंबर 5 इट वाज अ स्टैग पार्टी। अच्छा ये हमारा हो गया यू हैव डन टिप टॉप। इसका मतलब होता है यू हैव डन टिप, तुमने कमाल किया, तुमने बहुत अच्छा किया। जब हम किसी को कहते हैं एक्सीलेंट, सुपर्ब, वेल डन, ब्रावो, ठीक है, तो हम कहते हैं तुमने बहुत अच्छा कमाल किया, तुमने काम बड़ा ही अच्छा किया, कमाल है, वेल डन, जबरदस्त, तो हम कहेंगे यू हैव डन टिप टॉप। यू हैव डन टिप टॉप। लास्ट वन है इट वाज अ स्टैग पार्टी। ये एक स्टैग पार्टी थी। दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक स्टैग पार्टी होती है, एक हेन पार्टी होती है। ऐसी पार्टी जहां सिर्फ मर्द हों, हम ऐसी पार्टी को स्टैग पार्टी बोलते हैं। और ऐसी पार्टी जहां सिर्फ औरतें हों, हम ऐसी पार्टी को हेन पार्टी बोलते हैं। तो इट वाज अ स्टैग पार्टी, इसका मतलब है ये सिर्फ मर्दों वाली पार्टी थी, यहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द थे। तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स लेके आ रहे हैं उनमें से नंबर 1 पे है, प्लीज पढ़ा करें। उनमें से नंबर 1 पे फीड, खिलाना, फीड, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड। इसी का आईएनजी वाला फॉर्म हो जाएगी फीडिंग। नंबर 2 फील, महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। इसी की आईएनजी फॉर्म होगी फीलिंग। जैसे कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं आज ठीक नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। फाइट होता है लड़ना, फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइट, फोर्ट, फोर्ट। इस तरह होता है फाइंड, तलाश करना या पाना, खोई हुई चीज को तलाश करने को कहते हैं फाइंड। जो मिल गया उसको कहते हैं फाइंड। आई फाउंड माई लास्ट पेन, मुझे खोया वो पेन मिल गया। आई फाउंड माई लास्ट मोबाइल, मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। फाइंड की फॉर्म होती है फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंडिंग होगी आईएनजी फॉर्म। तो फ्लो होता है बहना, हवा आगे चलना, ये बहना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोन। छोटे बच्चे कहते हैं आपकी वो जो नोज़ी है वो बह रही है, नाक आपकी बह रही, छोटे बच्चे कहते हैं, तो हम कहेंगे योर नोज इज रनिंग या योर नोज इज फ्लोइंग। ओके, तो डियर स्कॉलर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी छोटा सा लेक्चर था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास्ट कंटिन्यूस भी क्लियर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कोटा तो डे भी हो गया और 5 स्पोकन सेंटेंसेस भी हो गए। और ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये सर बहुत ही कोर है, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए अगर आप इनमें सीखना चाहते हैं, अगर आप सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, अगर ग्रामेटिक ग्रामर में थोड़ा सा
जो है वो ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और ग्रामेटिकल जो कंटेंट है उसमें थोड़ा सा आपका जो कहते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो सर ये फॉर्म ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे। आपका काम सिर्फ ये इंग्लिश क्लास को साथ हमेशा टच रहना, इसको सर्च करते रहना। इसमें जो इंशाल्लाह हम एक और भी गुड न्यूज़ है, हम 9th के गेस्ट जो है वो दे रहे हैं। इसके साथ हम वो लोग जो कांस्टेबल्स में और जो पुलिस डिपार्टमेंट में FPSC और PPSC और NTS के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए हम वो 15 ईयर्स पुरानी जो है वो सारी वो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तगदो के साथ प्रपोजिशन ला रहे हैं, फिर पास पेपर्स ला रहे हैं और फिर इसके बाद हमारा सेकेंड का होगा गैस इंशाल्लाह, फिर फोर्थ का गैस आ जाएगा, BA2 का BA1 का गैस आ जाएगा, फिर सेकंड गैस के साथ हम फर्स्ट का गैस देंगे। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हमारे गैस स्टूडेंट्स को पता है बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और 100% गारंटीड होते हैं। तो इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ इंशाल्लाह रहिएगा। इंशाल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबी होंगी, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।